अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और ये मैं आप लोगों को तारीख बता दूं जो इस वीकली की रहेगी, यानी 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर। मैं दोबारा रिपीट करता चलता हूं, 13 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर 2025 तक ये वीकली हॉरोस्कोप आपका रहेगा। और जो पहली दफ़ा चैनल पे विजिट करेंगे, जो ये वीडियो पहली दफ़ा देखेंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि जो ये हमारा वीकली रहता है, ये एजुकेशन, मैरिज, लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उसके अलावा सिंगल पर्सन, हेल्थ, मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, इन चीज़ों पर आपका रहता है। और डिटेल में बात होती है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जो पहले के भी रेगुलर ये वीडियोस देखते हैं, और आप लोग का ये फेवरेट टॉपिक है वीकली का। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखें, जो असल 110% जो आपका रिजल्ट बताता है ना, या वो बताती है आपकी एक्यूरेट कुंडली। अब उसके लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी तो आप चाहें तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है या अपना जायचा कुंडली दिखवानी है, तो ये नंबर आपका स्क्रीन पे चल रहा होगा, उसमें आप ये देख सकते हैं और मतलब मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको टीम डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो ये वीकली की प्रिडिक्शंस रहती हैं, ये एक जर्नल होता है, क्योंकि आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि 65 करोड़ एटलीस्ट, यानी 65 करोड़ लोग एक बुर्ज से तो एसोसिएट करते होंगे, एक जोड़ी एक साइन से तो एसोसिएट करते होंगे। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होगी, अब हर एक का तो एक जैसा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पैसे का फ़ायदा होगा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 65 करोड़ लोगों को फ़ायदा हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसलिए जो आपका 110% रिजल्ट बताती है वो आपकी कुंडली बताती है। और मुझे ज़रूरत तो नहीं है, कोई कहते हैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे, जो भी अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवा के जाता है, अपना जायचा बनवा के जाता है, उसका रिव्यू आप प्रीवियस वीडियोस को उठा के देख सकते हैं, मौजूद है सब पे। और मैंने काफ़ी आप लोगों का वक्त ज़ाया कर दिया। और बस एक आप लोगों से मैं छोटी सी और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या इसका कोई पार्ट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, कुछ दिनों की पहले की बात है ये, कि एक जब क्लाइंट आई थी मेरे पास, तो इतना ज़बरदस्त तरीके से बोला कि क्या शादी करवाने से पहले कंपैटिबिलिटी करवानी चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हों, शादी कर रहे हों, तो सामने वाले की कंपैटिबिलिटी ज़रूर करवा लें, ताकि आगे आप लोगों के लिए मसला ना बने। तो बिना वक्त ज़ाया करे अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन है, पहला बुर्ज, पहली राशि एरीज। एरीज वालों के लिए 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहेगा? स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं एरीज वालों की, अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये एरीज टू पाइसेस जितना भी एजुकेशन में आएगा, ये स्टूडेंट्स KG 1 से लेके आपका यूनिवर्सिटीज़ तक वालों को मैं स्टूडेंट्स बोलता हूं, तो ये उनके लिए आपका है। तो अगर एजुकेशन की बात करूं मैं एरीज वालों के लिए, तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन में काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर थोड़ा बहुत एजुकेशन में सफ़र कर रहे थे या चीज़ों में थोड़ा बहुत उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही थी, या उनको समझ लें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये हफ्ता उसके लिए बहुत अच्छा है। यानी आपके प्रोग्रेस भी मिलेगी आपको पढ़ाई के अंदर, और यहाँ तक के टीचर से भी अगर आपकी थोड़ी सी अनबन हुई थी तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो अगर मैं पूरा ये हफ्ते की बात करूँ ओवरऑल एजुकेशन के लिए, एरीज के लिए, तो काफ़ी मुझे ज़बरदस्त दिखाई देता है। अब उसके बाद आ जाते हैं, यानी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपका एरीज वालों की। अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता मुझे थोड़ा सा आपके लिए, शुरू के 4 दिन तो ठीक है जब तक थर्सडे है, उसके बाद से मैं ये बोलूँगा कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ थोड़ी सी आपको टेक केयर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैरिड लाइफ में आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और थोड़े से ईगो इश्यूज भी आ सकते हैं और ईगो प्रॉब्लम भी आती है, जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी सफ़र कर सकती है। और उसके अलावा ये भी बोल सकता हूँ, पार्टनर की थोड़ी सी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, और थोड़ा बहुत आप लोगों की आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। शुरू के 4 दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन आखिर के 3 दिन कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा बहुत मसला करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ मुझे ये हफ्ता आपकी ठीक दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसी चलेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको उसमें प्रोग्रेस थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। हाँ, लेकिन ऐसा होगा शुरू के 3-4 दिन आप थोड़ा सा अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिटैच टाइप फील करेंगे,
इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन फिर जब जुमेरात की शाम आएगी तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया और आपने बात को फौरन सॉर्ट आउट कर लिया तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा, मसला कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाते हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं अपने एक्स का, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैं ये बोल सकता हूँ इस हफ्ते में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक होगा भी तो फिर वो फ्राइडे सैटरडे इन 2 दिन इम्कान है कि यहाँ पे आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। बाकी आपके लिए वैसे हफ्ता अगर बोलूँ तो ठीक है। और अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मैं बोलूँगा अगर आप किसी से अटैचमेंट आपने कर लिया, किसी से आपकी दोस्ती वगैरह हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को शुरू में तो अच्छा लगेगा, शुरू में तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन फिर आगे चल के जब चौथा दिन 5वां दिन गुजरेगा आपकी दोस्ती का तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, कि सामने वाला मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको लगेगा। बाकी कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखना है, अपनी किडनी का ख्याल रखना है, अपना लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपने लिवर का ख्याल रखना है, और स्पेशली नींद भी आपका डिस्टर्ब रहेगी, लेफ्ट आई भी आपको प्रॉब्लम करेगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको हेडेक इश्यूज भी रहेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपका मसला करेंगी आप लोगों को। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में ये बोल सकता हूं ये हफ्ता आपके लिए ठीक है। थोड़े बहुत पैसे आपके पास आएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे आपके पास से जाएंगे भी, तो थोड़ा बहुत खर्चा भी आप करेंगे, थोड़ी बहुत आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगी। और ओवरऑल अगर बात करूं पैसों के हवाले से तो ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कोई अगर आपका रुका हुआ पैसा था, अटका हुआ पैसा था, या को कोई नई सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उनके लिए मैं ये बोल सकता हूं ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम करेगा। नौकरी में थोड़ा सा आपका हार्ड वर्क बढ़ सकता है, थोड़ा सा आप पे लोड पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप नौकरी से, अपने हार्ड वर्किंग से थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ सकते हैं, थोड़ा बहुत परेशान फील कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ये हफ्ता जो जॉब के मतलब है, नौकरी मतलब जो कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत ये हफ्ता मसले में रह सकता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि फ्राइडे से चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर वाइज एक्सेप्शनल टाइम है फॉर एरीज के लिए। कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है और कैरियर में नई डेवलपमेंट्स मिलेंगी। अगर आपका कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, कैरियर में कुछ काम नहीं हो रहा था, तो ये हफ्ता कैरियर के लिए बहुत अच्छा है और कैरियर में आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए बोल सकता हूँ ये टाइम भी आपके लिए अच्छा है। बिजनेस में नई आपकी समझ लें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, नई डील हो सकती है, और बिजनेस के हवाले से आप ट्रिप से भी जा सकते हैं, कोई सफ़र भी कर सकते हैं। और इस हफ्ते थोड़ा सा आपका सफर ट्रैवलिंग का भी इम्कान बन रहा है। अगर ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है, दूसरा बुर्ज, दूसरी राशि, यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से तो टॉरस वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि एजुकेशन के लिए कि आपका टाइम काफ़ी अच्छा है। एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन में आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर एजुकेशन में आप सफ़र कर रहे थे या आपका काम नहीं बन रहा था या आप लोगों के असाइनमेंट थोड़े से फंसे हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। अगर कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह है या कोई रिज़ल्ट वगैरह आना है तो उसमें भी इम्कान है कि आपको मुस्बत रिज़ल्ट मिले। शुरू के 5 दिन आपके एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, जब छठा 7वां दिन आएगा तो वहाँ से थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत मसले दिखाई देते हैं, बाकी ओवरऑल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से मैं ये बोल सकता हूं कि मैरिड लाइफ मुझे आपकी ठीक दिखाई देती है हफ्ता। और कहीं ना कहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सफ़र चल रहा था या पार्टनर से लड़ाई चल रही थी या स्पाउस से आपके थोड़े बहुत फड्डे हुए थे या आप लोगों की बातचीत नहीं थी, तो इस हफ्ते उसमें बेहतरी दिखाई देती है। शुरू के 3 दिन तो आप थोड़ा सा इसमें सफ़र करेंगे, अगर मतलब अगर बातचीत नहीं है, बातचीत खुलने में, उसके बाद जुमेरात से आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और ये ज़रूर बोल सकता हूँ आप लोगों को कि अगर पार्टनर से आप लोगों की लड़ाई झगड़े थे तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा और मैरिड लाइफ आपकी इस हफ्ते ठीक नज़र आती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ आपकी थोड़ी कभी खुशी कभी गम वाली जैसी है। शुरू में आपको खुशी मिलेगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा गम मिलेगा, फिर वापस खुशी मिलेगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपका ऐसा रहेगा कि थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए मतलब जो आपकी कॉन्वो है वो काफ़ी अच्छी होगी। फिर उसके बाद कोई सडन आर्ग्यूमेंट हो सकता है, 1-2 दिन के लिए उसमें लड़ाई हो सकती है, फिर कहीं ना कहीं चीज़ आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये हफ्ता उसके लिए
बैलेंस दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो कभी इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल मैसेज वगैरह ये आ सकती है, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं। और ये हफ्ता नो कॉन्टैक्ट के लिए अच्छा है। शुरू के तीन तीन दिनों में बोलूंगा कि नो कांटेक्ट अगर आप लोगों का ब्रेक होता है तो उसमें थोड़ा बहुत आपको मसला हो सकता है, लेकिन आगे चल के आपके लिए चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं। अच्छा, अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो उनको तो मेरे लिए एडवाइस ये है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कोशिश करें किसी से आपका दोस्ती या अटैचमेंट या कमिटमेंट ना करें। एटलीस्ट शुरू के 5 दिन तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा कि सिंगल वाले सिंगल ही रहें, उसके बाद चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बैक का ख्याल रखना है, राइट शोल्डर का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत दांतों में दर्द, दाढ़ों में दर्द भी आपका रहेगा, राइट आई भी हल्की फुल्की आपको प्रॉब्लम कर सकती है, स्टमक में थोड़े से आपके इशू आएंगे, पेट आपका हल्का फुल्का खराब होगा। और ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका स्टमक प्रॉब्लम और थोड़ा बहुत आपका वॉशरूम में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है। शुरू के ये कह सकता हूँ 6 दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे मनी मैटर्स के लिए, पैसों के हवाले से आप पैसा आपके पास आएगा भी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा आप लोग खर्च भी करेंगे, आप लोग थोड़ा सा आयरन वगैरह खरीद सकते हैं, या कोई जूसर ब्लेंडर खरीद सकते हैं, या टीवी खरीद सकते हैं, या कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। देखिए, पैसा आ भी रहा है लेकिन आप कहीं ना कहीं खर्च भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग कोई पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मनी मैटर्स की बात करूं तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपका वर्कलोड बढ़ेगा, थोड़ा बहुत आपके बॉसेस से कोई डांट वगैरह आपको पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें थोड़ी बहुत तंग करेंगी। शुरू के 3 दिन तो आपके सही रहेंगे, उसके जब जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता ये दिन आएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा। और कोशिश करिएगा कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई लड़ाई ना लड़ें, वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत बिगड़ सकती हैं। शुरू की 3 दिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर वाइज अगर आप सोशल मीडिया से हैं, यूट्यूब से हैं, या फेसबुक से हैं, या टिकटॉक से हैं, या कोई भी कंटेंट क्रिएटर हैं, या एक्टर हैं, या मॉडल हैं, या डायरेक्टर हैं, या आर्टिस्ट हैं, या पेंटर हैं, या डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आप समझ लें फैशन डिज़ाइनर हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको उसमें पॉजिटिव स्टार्ट मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से बोलूँगा, कोई बड़ी डील नहीं करेगा, कोई बड़ा फैसला नहीं करेगा, कोई चीज़ भी फौरी तौर पे नहीं करेगा। इस हफ्ते में थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, पूरी मुशावरत से करेगा जो भी करना, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, फिर ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी ओवरऑल आपके लिए हफ्ता मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा आपको बताता चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं आपका एजुकेशन से। अगर जेमिनाई की एजुकेशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपको थोड़ा बहुत सफ़र कर सकती है, थोड़ा बहुत एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई में आपका दिल नहीं करेगा, स्टडी से थोड़ा सा आपका दूर रहने का दिल करेगा, किताब आएगी तो आपका दिल खराब होगा, स्कूल या कॉलेज जाना होगा तो आपको तबीयत भी हल्की फुल्की बिगड़ सकती है। और कहीं ना कहीं ऐसा ये कह सकता हूँ कि आपको ये हफ्ता पढ़ाई के लिए आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा। तो ओवरऑल मैं पूरे हफ्ते की आप लोगों को बात करता चलूँ कि एजुकेशन के लिए ये टाइम मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, ये हफ्ते की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाते हैं अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए ये ज़रूर ये कहूँगा मैं कि शुरू के 5 दिन तो आपकी मैरिड लाइफ मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। हाँ, उसके बाद ये कह सकता हूँ जब छठा दिन आएगा, 7वें दिन आएगा इस वीकली का, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी मैरिड लाइफ सफ़र करेगी। मैरिड लाइफ में लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, ये चीज़ आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इस हफ्ते ये इश्यूज़ आपको रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ ये हफ्ता आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करेगी, पार्टनर से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन आपकी ख़राब हो सकती है। और कोशिश करिएगा शुरू के 4 दिन नहीं 5 दिन तो आप लोग बहुत एहतियात रखें, कोई बहस ना करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी चीज़ बने, और अगर कुछ हो भी जाए तो कोशिश करें सॉरी बोल के फ़ौरन सॉर्ट आउट कर दें ताकि चीज़ें बेहतर हो जाए। हाँ, जब छठा 7वां दिन आएगा तो फिर कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन शुरू के 5 दिन
ये थोड़ा सा केयरफुल टाइम है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए यही बोलूंगा मैं, जो सेम मैंने आपका लव लाइफ के लिए बोला है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका ब्रेक होगा भी तो शुरू के 5 दिन तो आप लोगों ने इस हफ्ते एहतियात रखनी है, उसके बाद चीजें आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देती हैं, कोई इतना मसला, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, शुरू के 5 दिन या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा होगा कि एक दिन बात हो गई, फिर कोई पुरानी बात निकले या कुछ ऐसा हो जाए तो इससे थोड़ी बहुत आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सिंगल पर्सन को भी यही बोलूंगा कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें और किसी से कोई अटैचमेंट या कमिटमेंट ना करें, वरना फिर आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज ये मैं बोलूंगा आप लोगों को अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपने हार्ट का ख्याल रखना है और राइट हैंड का ख्याल रखना है। और थोड़ा बहुत आप लोगों ने आप लोगों को कहूँगा कि बैक का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा और थोड़ा से जॉइंट पेन का भी आपको इस हफ्ते इशू रहेगा और हल्का फुल्का दांतों में दर्द और मिठास की क्रेविंग, स्वीट क्रेविंग भी आप लोगों को थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि आखिरी जब दिन शुरू होंगे, जुम्मा लगेगा, हफ्ता लगेगा, इतवार लगेगा, तो वहाँ से मनी मैटर्स में आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सडन आपको इनकम के हवाले से फ़ायदा हो सकता है और कहीं ना कहीं अगर आप पैसे में थोड़ा बहुत सफ़र कर रहे थे या पैसों में आपको इशू आए हुए थे तो वहाँ पे आपको एक डेफिनेटली बूस्ट लगेगा मनी मैटर्स के हवाले से। और पैसे आपके अगर उधार दिए हुए थे किसी को या पैसा आपने कहीं फंसाया हुआ था तो उसमें भी थोड़ा बहुत रिटर्न मिलने का इम्कान दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं जॉब की बात करूं, नौकरी की बात करूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मुझे हफ्ता काफ़ी ठीक दिखाई देता है। जॉब आपकी जैसी चल रही थी वैसी चलेगी और जॉब में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। और ये ज़रूर कहूँगा कि अगर थोड़ा बहुत आप लोग सफ़र कर रहे थे या आपका वर्कलोड बढ़ा हुआ था तो फिर आपको उसमें इस हफ्ते काफ़ी बेटरमेंट या आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, मगर पूरा हफ्ते को हम नोट कर लें। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर वाइज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप साफ़ी हैं या लिखने का काम करते हैं या मीडिया से हैं या पॉलिटिशियन हैं या आप लोग कोई जर्नलिस्ट हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसके लिए करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से भी आप रिलेटेड हैं तो उसके लिए हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छा है। बिजनेस में आपको इस हफ्ते में ग्रोथ मिल सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नई डील साइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूं ये हफ्ता मतलब बिजनेस के हवाले से तो अच्छा दिखाई देता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। आपके लिए ठीक नहीं, अच्छा ही बोलूंगा मैं, क्योंकि मैंने आप देख लें जितना भी सुना है आप लोगों ने तो उसमें अच्छा ही मैंने बताया है एक मेजॉरिटी में। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, चौथा बुर्ज और चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता आपका कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग के डेज में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका पढ़ाई में, स्टार्टिंग के डेज की बात कर रहा हूँ सिर्फ शुरू के 3 दिनों के लिए, कि आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई में दिल नहीं करेगा, थोड़ा सा आप असाइनमेंट में लेट हो सकते हैं। लेकिन जब थर्सडे आएगा तो वहाँ से एजुकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन में आपकी काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और नया कुछ आप कोर्स वगैरह या नई स्किल्स वगैरह भी आप लोग सीख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के हवाले से मैं ये बोलूँगा शुरू के 4 दिन थोड़ा बहुत आपकी मैरिड लाइफ सफ़र कर सकती है, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जब 4 दिन कंप्लीट आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैरिड लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। और अगर आपकी मैरिड लाइफ सफ़र चल रही थी तो मैरिड लाइफ में आपके काफ़ी अच्छे समझ लें आपकी जो दोनों की निजी ज़िंदगी है और रोमांटिक ज़िंदगी है उसमें भी बहुत मुस्बत रिजल्ट आएंगे। तो शुरू के 4 दिन केयर करनी है, उसके बाद बेफिक्र होकर बैठ जाए, मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी ठीक दिखाई देती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं लव लाइफ की तो लव लाइफ के हवाले से बोलूँगा जब 4 दिन कंप्लीट होंगे आपका, जब फ्राइडे लगेगा तो वहाँ से आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर पार्टनर से बात नहीं हो रही थी या पार्टनर आपको इतना टाइम नहीं दे रहा था तो या दे रहा था या दे रही थी तो फिर वो टाइम भी देने लग जाएगा और आपका लव रोमांस की जो बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है जुम्मे से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सेम एज इट इज़ मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी बोलूँगा कि हाँ, इसमें ये कहूँगा 3 दिन आपका थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, लेकिन जब थर्सडे लगेगा तो वहाँ से कभी इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह ये आपके पास आएंगी। और ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों की लड़ाई भी चल रही थी तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई भी आपकी बेहतर हो जाएगी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
आपकी वापस ठीक हो जाएगी। अच्छा, जो सिंगल पर्सन है उनके लिए मैं बोल सकता हूँ इस हफ्ते आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है और दोस्ती काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, और किसी से अटैचमेंट हो सकती है, किसी से कमिटमेंट हो सकती है। तो ये हफ्ता आपके लिए इस वक्त काफ़ी अच्छा है इन चीज़ों के लिए कि दोस्ती वगैरह के लिए या किसी से कमिटमेंट कर लें, अटैचमेंट कर लें। आफ्टर 4 डेज इट विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर कैंसरियन पीपल। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपनी राइट आई का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है। नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब करेगी शुरू के दिनों में, आपके 3-4 दिनों में सर दर्द, लेफ्ट आई प्रॉब्लम, एंजाइटी थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है, राइट शोल्डर, राइट हैंड में कोई आपकी क्रैम्प वगैरह पड़ सकता है। और ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, ऑयली फूड वगैरह ये थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है, ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं खानी। अगर ये आप लोग करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका हार्ट सफ़र कर सकता है और थोड़ी बहुत मदर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में यह हफ्ता मुझे आपका ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीज़ें आपके लिए जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी, खर्चा थोड़ा सा करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपको लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा, वहाँ से आप थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे भी, कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे जिससे थोड़ा बहुत आपके मनी मैटर्स को फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करूं तो मुझे वो ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोग के नौकरी पेशा लोगों की बात करूं जो जॉब करते हैं तो उनके लिए बोल सकता हूं कि शुरू के 4 दिन तो आपकी जॉब के लिए अच्छे हैं, बेहतर हैं, उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब आप समझ लें कि ये 4 दिन गुजरेंगे तो फिर वहाँ से उसके बाद से थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ी बहुत नौकरी में आपको इश्यूज आ सकते हैं, वर्कलोड बढ़ सकता है आपका, और कुलीग से हल्की फुल्की कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूँ, कैरियर में अगर आप लोगों ने या तो आप लोग बॉडी बिल्डर हैं या एथलीट हैं या जिम है आपका या फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है या किसी भी मिलिट्री से रिलेटेड है या स्पोर्ट्समैन है या गाड़ियों का काम करते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या ज़मीन का काम करते हैं या आप समझ लें पुलिस वाले हैं या कुछ भी आपका इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये कहूँगा कि डेफिनेटली करियर में आपको इस हफ्ते ग्रो मिल सकती है और करियर में आपको एक बूस्ट भी मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूँ कि बिजनेस के हवाले से बोल सकता हूँ, बिजनेस के हवाले से ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। बिजनेस में थोड़ी सी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आपका बिजनेस स्लो हुआ था, बिजनेस में इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इम्कान है शुरू के 3 दिन के बाद से बिजनेस में आपकी थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है और थोड़ी बहुत बिजनेस में आपको ग्रो मिल सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन है, 5वां बुर्ज, 5वीं राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए आपका कैसा रहेगा, स्टार्ट करते हैं ये हफ्ता, यानी 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। अगर एजुकेशन की बात करूं तो लियो वालों की ये हफ्ते एजुकेशन मुझे आपका ठीक दिखाई देती है और स्टडीज़ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी बहुत आपको एजुकेशन में ग्रोथ मिलेगी। और अगर थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि आपकी चीज़ें ख़राब हुई थी पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके, तो यह हफ्ता इम्कान है कि आपका एजुकेशन मुझे बेटर नज़र आती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो यह हफ्ता शुरू के 5 दिन तो मुझे आपकी मैरिड लाइफ ठीक दिखाई देता है, मैरिड लाइफ में कोई इशू नहीं है। लेकिन जब सैटरडे आएगा, संडे आएगा, तो वहाँ आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी सफ़र हो सकती है, पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो सकती है और थोड़ा सा पार्टनर को यूरिया साइड पर भी हल्की फुल्की प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो 5 दिन ठीक दिखाई देते हैं, उसके बाद 6ठा दिन 7वां दिन ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ शुरू के 5 दिन तो मुझे आउटस्टैंडिंग दिखाई देती है, बहुत अच्छा टाइम है आपकी लव रोमांस के लिए और पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए। लेकिन 6ठा दिन 7वां दिन जब हफ्ते का आएगा तो वहाँ आपकी पार्टनर से कोई लड़ाई हो सकती है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है या थोड़ी बहुत आपकी बातचीत हल्की फुल्की बंद हो सकती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मतलब 1 दिन 2 दिन, उसके बाद दोबारा वो चीज़ खुल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों का एक्स वापस नहीं आ रहा था या कॉल नहीं कर रहा था या मैसेज नहीं कर रही थी, दोनों की बात कर रहा हूँ मेल फीमेल के लिए, तो ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। शुरू के 5 दिन में ये इम्कान है ये चीज़ें आपका बेटर हो सकती हैं। हाँ, लेकिन जब 6ठा दिन आएगा, 7वां दिन आएगा, तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको इसमें प्रॉब्लम और सफ़र वगैरह हल्का फुल्का करना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो उनके लिए ये बोलूँगा मैं, शुरू के 4 दिन में किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, तो उसके लिए तो ये बेहतर टाइम है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उसके बाद थोड़ा बहुत अगर इन चीज़ से दूर रहें तो फिर आपके लिए बेहतर है। अगर उसके बाद करेंगे 4 दिन के बाद तो फिर आपको थोड़ा बहुत सफ़र वगैरह ये चीज़ें करना पड़ सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है। आप लोगों का कोई इंजरी हो सकती है, कोई शोल्डर इंजरी हो सकती है, आपके हाथ में दर्द हो सकता है
यहाँ इस साइड में आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, बैक आपका इशू कर सकती है, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी और मोबाइल वगैरह से भी आपको थोड़ा बहुत लेफ्ट आई इसमें कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकता है। और थोड़ा बहुत आप लोगों को बोलूँगा कि अपने घुटने का ख्याल रखिएगा, घुटने में आपके जॉइंट्स में हल्के फुल्के कोई प्रॉब्लम या कोई दर्द वगैरह आप लोग महसूस कर सकते हैं, बाकी आपके लिए ठीक दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मनी मैटर्स में आपको ग्रोथ मिलेगी, मनी मैटर में नई सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, क्लाइंटेशन में आपका इजाफा होगा और नई सोर्स ऑफ इनकम भी आपका खुलेगी। और मनी मैटर अगर आपकी थोड़ा बहुत सफ़र कर रहा था या इशू कर रहा था तो इस हफ्ते मनी मैटर डेफिनेटली आपके बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों की जॉब ट्रांसफ़र हो सकती है या आप लोग जॉब में कुछ आपको बेहतरी आ सकती है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाके कोई जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और आपके लिए अगर ओवरऑल बात करूं मैं जॉब के लिए तो यह हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपका बेहतरी भी आएगी और कोई आपको इंक्रीमेंट वगैरह ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ये आपको बता दूं जो वालों को थोड़ा सा आपका एक्सपेंसेस या थोड़े सा आपका खर्चा वगैरह आप लोग इस हफ्ते कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए एक्सेप्शनल टाइम है लियो के लिए। करियर में ग्रोथ मिल सकती है, वही बोलूँगा अगर आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्टर, डिज़ाइनर, IT या उससे रिलेटेड हैं, मॉडल हैं या समझ लें पेंटर हैं या डायरेक्टर हैं या कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई फूड ब्लॉगर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। करियर या एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। करियर में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी और करियर में आपको बहुत समझ लें ये कह सकता हूँ कि करियर के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर ये हफ्ता बात करूँ लियो के लिए करियर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है मुझे। अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से बोलूँगा कुछ नई डील वगैरह आप लोग सोचेंगे करने के लिए, आप बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सोचेंगे या कोई अपना नया फ्रेंचाइज़ या कोई अपनी नया आउटलेट आप खोलने का सोच सकते हैं। या अगर आप लोगों की ब्रांचेज़ 1 थी, 2 थी तो आप उसको थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। तो ये बिज़नेस के हवाले से हफ्ता अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा खर्चा वगैरह आप लोग कर सकते हैं। थोड़ा-सा आप लोगों को ये मैं बोलूँगा कि ट्रैवलिंग भी आप लोगों की दिखाई दे रही है, ट्रैवल वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं ये, और थोड़ी बहुत रिलीजियस एक्टिविटी भी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा बहन भाइयों, नेबर, रिलेटिव, इन बहन भाइयों से तो आपके लिए हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन नेबर से, रिलेटिव से कोई आपकी नोक-झोंक वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं मैं विर्गो वालों के लिए तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से आपके लिए अबव एवरेज रहेगा। कहीं थोड़ा बहुत आपका हार्ड वर्क आपका करने का दिल नहीं चाहेगा या आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा या बोलेंगे यार जैसा चल रहा है इसको वैसा चलने दो, लेकिन सडनली ऐसा होगा जैसी वेडनेसडे का डे खत्म होगा, थर्सडे से आप लोगों के अंदर दोबारा एनर्जी वापस आ जाएगी और आपका एजुकेशन में चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। असाइनमेंट अगर आपके कंप्लीट करने हैं या कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया हुआ है तो उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों के लिए टाइम अच्छा है, यानी चौथे दिन से या कोई अगर रिजल्ट वगैरह आने हैं तो उसके लिए भी आपका काफ़ी बेहतर है एजुकेशन के लिए। शुरू का 3 दिन थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर आप एजुकेशन में होंगे, लेकिन आफ्टर 4 डेज इट विल बी गुड फॉर यू, तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अलावा अब आ जाते हैं जो मैरिड लाइफ है। अगर मैरिड लाइफ की मैं बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए मैं ये बोल सकता हूं ये हफ्ता आपको थोड़ा बहुत लड़ाइयों में, थोड़ा बहुत झगड़ों में, पार्टनर आपसे लड़ाई कर सकता है या पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड से आपकी कोई लड़ाई हो सकती है या आपका स्पाउस की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में आपके इश्यूज आएंगे। शुरू के 4 दिन तो काफ़ी आप लोगों ने टेक केयर करनी है, उसके बाद चीज़ें फिर भी थोड़ी सी आप लोगों के लिए बेहतर दिखाई देती हैं। तो शुरू के 4 दिन थोड़ा सा टेक केयर आप लोगों के लिए टाइम है और मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों की मैं लव लाइफ की बात करूं तो शुरू के 3 दिन तो लव लाइफ आपकी थोड़ी बहुत सफ़र करेगी, थोड़ी बहुत आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जैसी थर्सडे का डे आएगा वहाँ से आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशन में आपके बॉन्डिंग मजबूत होगा, आपकी कम्युनिकेशन मजबूत होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी, दोनों का थोड़ा बहुत आपस में ट्रस्ट भी बनेगा, यानी आपके और आपके जिसके साथ भी आप लोग रिलेशन में वहाँ से। तो ओवरऑल अगर बात करूँ शुरू के 3 दिन तो मेरे लव लाइफ के लिए इतने अच्छे नहीं, लेकिन उसके बाद से बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि ये हफ्ता इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह दोनों आ सकती हैं और
ये इम्कान है कि आपका वेडनेसडे से ये चीज़ें आपके साथ हों। हाँ, अगर ये चीज़ मंगल को हुई या पीर को हुई तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसमें दिखाई देती है। अच्छा, अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के लिए मैं कहूँगा इस हफ्ते आपको कोई मिल सकता है, किसी से आपकी दोस्ती वगैरह हो सकती है और किसी से कमिटमेंट वगैरह हो सकती है। तो सिंगल पर्सन का भी इस हफ्ते कोई दोस्त वगैरह बन सकता है या बन सकती है। तो आपके लिए भी ये हफ्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने ख़ास तौर पे आपका कोई रिलेटिव या घर में से कोई हॉस्पिटल में किसी का विजिट लग सकता है, कोई बीमार हो सकता है, फ्लू वगैरह के आप लोगों को हो सकते हैं, फीवर का इशू रहेगा, लेफ्ट आई आपको प्रॉब्लम करेगी, सर दर्द होगा, एंजाइटी थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ा सा स्टमक आपका खराब होगा, ज़बान में कोई छाला वगैरह हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, दाढ़ में दर्द हो सकता है या राइट आई आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये हफ्ता वैसे इन चीज़ों के लिए अगर हेल्थ की बात करूँ तो इतना मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन जब सैटरडे आएगा तो वहाँ से आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आपकी मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से मैं ये बोलूँगा, पैसा आपके पास आएगा लेकिन थोड़ा-सा खर्च भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं आप उसको बैलेंस कर लेंगे, ऐसा मैनेज करेंगे कि आपको इतना सफ़र या नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा या आपका बजट आउट नहीं होगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आपके मनी मैटर्स की, तो ये हफ़्ता मुझे उसके लिए ठीक दिखाई देता है। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ, जॉब की बात करूँ, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं नौकरी में और थोड़ी बहुत जॉब आपकी सफ़र कर सकती है। ये तीसरा और चौथे दिन की मैंने बात करी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मुझे आपके लिए चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अगर करियर की बात करूँ तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, करियर में ग्रोथ लग सकती है, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर में आपको बूस्ट लगेगा। अगर आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करते, तो उसमें भी आपको ये बोलूँगा करियर के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त टाइम है और करियर में आपको ये हफ़्ता, मुझे पूरे हफ़्ते की बात कर रहा हूँ, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई देता है करियर के हवाले से। अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के लिए भी यही कहूँगा मैं कि बिज़नेस के लिए अब तक काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस में कोई आपकी नई पार्टनरशिप हो सकती है, नई किसी से डील हो सकती है या कुछ आप लोग नई चीज़ वगैरह साइन कर सकते हैं या बिज़नेस कोई पुराना अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा था या उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे बेहतरी दिखाई देती है। तो ये ओवरऑल अगर बात करूँ आपका बिज़नेस के हवाले से तो ये हफ़्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है और अगर ओवरऑल बात करूँ तो मेजॉरिटी में ये हफ्ता आपके लिए मुझे अच्छा नजर आता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आपका ये हफ्ता कैसा जाएगा 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो उसके लिए ये एक एक्सेप्शनल टाइम है लिब्रा वाले स्टूडेंट्स के लिए कि अगर एजुकेशन में आपको पढ़ाई में या थोड़ी बहुत उसमें कोई मसला चल रहा था या कोई रुकावट आ रही थी, तो आपकी एजुकेशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतरी नज़र आती है और ये आप लोगों को मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एजुकेशन के लिए आप लोगों का टाइम बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अगर आप लोगों का कोई रिजल्ट वगैरह इस टाइम पे या पेपर है तो वो भी आपके लिए काफ़ी आप लोगों को उसमें आसानी होगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी तैयारी छोड़ दें, तैयारी आपने अपनी भरपूर रखनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ में पार्टनर स्पाउस से आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या आप लोगों की बातचीत बंद हो सकती है या कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी की अगर इन्वॉल्वमेंट हुई तो फिर आपको बहुत इसके लिए मसले हो जाएंगे। ये ओवरऑल पूरा हफ्ता मैं बोलूँगा मैरिड लाइफ के लिए आप लोगों को बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत है इस पूरे हफ्ते के लिए। तो इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ मुझे बेहतरी नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि थर्सडे वाले डे ये एक दिन ऐसा बेहतर दिखाई दे रहा है जो बाकी इन 6 दिनों में बेहतर है, लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए टेक केयर का टाइम है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के हवाले से मैं लिब्रा वालों को ये बोलूँगा कि लव लाइफ आपकी ठीक है, जैसी चल रही थी वैसी चलेगी। कुछ इतना उसमें मुझे उतार या चढ़ाव नज़र नहीं आता, तो जैसी चीज़ें चल रही थी लव लाइफ में आपकी वैसी रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है या कोई आप लोगों की लड़ाई झगड़ा होता है तो कोशिश करिएगा उसके वक्त आप लोग सॉर्ट आउट कर लें, चीज़ों को डिले ना करें। डिले करेंगे तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का ब्रेक हो सकता है और इस हफ्ते में आपके एक्स की कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, आप लोग उनसे कहीं टकरा सकते हैं या मिल सकते हैं। अच्छा, चीज़ें आप लोगों को जगह बता देता हूँ, मैं चीज़ें बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप आइसक्रीम पार्लर के अंदर देखें या फूड कोर्ट के अंदर देखें या कुछ आप लोग मिठास उनको खाता हुआ देखेंगे या देखेंगी, तो वहाँ आप लोगों की मुलाकात मुतवक्को है कि हो सकती है और कॉल मैसेज पे तो वो तो है ही है।
अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हफ्ता कोशिश करें अकेले ही रहें, किसी के साथ ना रहें। अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट या अटैचमेंट आप लोगों ने करी तो फिर आपको ये हफ्ता उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और आपके लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्ट्रेस और थोड़ा-सा आपका मूड ऑफ वगैरह ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा-सा सामना करनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों के कोई रिलेटिव बीमार हो सकता है, कोई आप लोगों का हॉस्पिटल विज़िट लग सकता है। उसके अलावा ये बोलूँगा स्टमक, लिवर का आप लोगों ने ख़्याल रखना है, अपनी लेफ्ट आई का ख़्याल रखना है, सर दर्द का ख़्याल रखना है, एंग्ज़ायटी वगैरह इसके थोड़े-से आपको इश्यू होंगे और थोड़ा-सा बैक भी आपका दर्द करेगी और राइट शोल्डर का भी आपको इस हफ़्ते प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करूँ, तो मनी मैटर्स के लिए ये हफ़्ता टाइम अच्छा है। मनी मैटर में आपको इस हफ़्ते काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मनी मैटर में इस हफ़्ते आपको काफ़ी बूस्ट लग सकता है। कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं और नई सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। पैसा अगर कहीं आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो भी इम्कान है कि आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो ओवरऑल मनी मैटर्स के हवाले से हफ्ता मुझे आपका काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अच्छा, अगर उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब में ये हफ्ता आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है जॉब में। कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या आप लोग ऑफिस में छुट्टियां वगैरह कर सकते हैं, जिस वजह से आपको ये हफ्ता नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो ये इस हफ्ते में आप लोगों को सफ़र करना पड़ेगा जॉब के अंदर। तो थोड़ा-सा ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक तो ये मैरिड लाइफ़ के लिए, हेल्थ के लिए और जॉब के लिए, इसके लिए इतने अच्छे दिखाई नहीं देते। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। करियर में आपको बूस्ट लगेगा, करियर में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, करियर आपका ग्रो होगा। अगर आप कोई काम अभी तक नहीं कर रहे थे या नया काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। तो करियर में अच्छा, अगर आपकी मदर की हेल्थ भी ख़राब चल रही थी तो थर्सडे के बाद से मदर की हेल्थ भी ठीक हो सकती है। मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ ठीक हो सकती है और करियर में आपको ये सप्ताह काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा-सा आपको टेक केयर करनी है। बिज़नेस में कोई बड़ी डील नहीं करनी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी या किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। तामुल से चलें, आराम से चलें, चीज़ों को नॉर्मल लेके चलें। थोड़ी-सी अगर पैनिक करेंगे, जल्दबाज़ी करेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल ठीक दिखाई देता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए अब तक कैसा रहेगा, स्टार्ट करूँ अगर एजुकेशन से। एजुकेशन की बात करूँ तो शुरू के 4 दिन तो थोड़ी बहुत आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील होगा। ट्यूशन टीचर या टीचर वगैरह से जो स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो प्रोफेसर हैं, उनसे थोड़ी बहुत आपकी खिटपिट हो सकती है, थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है या कहीं न कहीं आपकी थोड़ी बहुत शुरू के 3-4 दिनों में कंप्लेन हो सकती है। लेकिन उसके बाद से थर्सडे के बाद से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएँगी, चीज़ें आपके लिए ग्रोथ मिलेगी, एजुकेशन में आपको स्टेबिलिटी आएगी, पढ़ाई में आपका दिल लगेगा और उसके बाद से एजुकेशन में आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ़ मुझे आप लोगों की ठीक दिखाई देती है। मैरिड लाइफ़ में हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, कोई अगर फड्डे वगैरह हुए हुए थे या बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही थी तो इस हफ्ते में मैरिड लाइफ़ में इम्कान है कि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएँ, थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएँ और मैरिड लाइफ़ जो आपकी सफ़र चल रही थी या थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ़ में आपके इश्यूज़ आए हुए थे, तो फिर ये हफ्ते आपकी मैरिड लाइफ़ में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ तो लव लाइफ़ आपकी थोड़ी-सी स्लो चलेगी, थोड़ी-सी स्लो प्रोग्रेस लेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा दिल नहीं करेगा या आप लोगों को लगेगा सामने वाला मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है या मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये थोड़े-से आपके दिमागी थॉट्स होंगे, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। जैसे ही 4 दिन गुज़रेंगे उसके बाद से ये आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी, कोई टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेजेस आ सकते हैं या आप लोग कहीं मिल सकते हैं, कोई सी साइड पे मिल सकते हैं या आप खास तौर पे मेल लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग देखें अपने एक्स को कोई कपड़े वो बदलवाने के लिए आपको किसी शॉपिंग मॉल के अंदर दिख जाएँ और सूट उनके अगर जो कलर होंगे वो ब्राउन कलर या वाइट कलर, इसमें इम्कान है कि आप लोग देखें। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों की हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि हॉस्पिटल में आप लोगों का विजिट लग सकता है। पेट आपका दर्द करेगा, थोड़ा-सा हार्ट का ख़्याल रखिएगा, मदर की थोड़ी-सी हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, लेफ्ट आई का ख़्याल रखिएगा, सर दर्द करेगा, बॉडी में थोड़ा-सा पेन होगा और थोड़ा बहुत दाँतों में दर्द वगैरह भी थोड़ा-सा आपको इस हफ़्ते महसूस होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करता हूँ तो मनी मैटर शुरू के 3 दिन में तो थोड़ा-सा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, थोड़ा-सा खर्चे आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप लोग कोई ड्रेसेस वगैरह या आप लोग कोई चॉकलेट्स वगैरह
में थोड़ी सी ऑर्डर कर सकते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाए, थोड़ा सा बाहर का खाना भी आप लोग खाएंगे। लेकिन जैसे ही चौथा दिन आएगा वैसे ही आपके पैसों के हवाले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, नई सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगी पैसे के लिए। तो मनी मैटर्स की मैं ये बोल सकता हूँ कि पैसों के हवाले से आफ्टर 4 days इट विल बी वेरी गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियन पीपल। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो शुरू के 3 दिन तो ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन चौथे दिन से नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकती है। आप लोग की जॉब ट्रांसफ़र हो सकती है, आप लोग ट्रांसफ़र करने का सोच सकते हैं और थोड़ी बहुत बॉस से आपकी अनबन हो सकती है, काम का लोड पड़ सकता है। अगर आपकी 5 बजे छुट्टी होती थी तो आपकी 7 बजे तक होगी। ये चीज़ें थोड़ा सा आप सफ़र करेंगे नौकरी मतलब जॉब के अंदर अपनी इस हफ्ते। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। अगर करियर में आप लोग को कुछ नया स्टार्ट लेना है तो आफ्टर 4 days, यानी समझ लें 4 days भी क्या, थर्सडे से आप लोग स्टार्ट देख सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं या कोई नए काम की बुनियाद डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा छोटे पैमाने पर करें, बड़े पैमाने पर ना करें चीज़ें। छोटा छोटा स्टार्ट लेके आगे बढ़ें, फिर चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, बेहतर रहेंगी। और करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में से थोड़ी सी आप लोगों को इस हफ्ते एहतियात करनी है। कोई चीट वगैरह आप लोग हो सकते हैं। शुरू के 4 दिन के अंदर ये ख्याल रखिएगा कोई स्कैमर वगैरह, फ्रॉड वगैरह आपको ये ऑफर कर सकता है, तो अपने पैसे को संभाल के रखिएगा, वरना फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत परेशानी कर सकती हैं और पैसा आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो बिजनेस में आपको इस चीज़ की एहतियात रखनी है, स्कैमर से बचना है। बाकी आपके लिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल अगर बात करूं तो आपके लिए हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो बड़ा स्मार्ट वर्क तरीके से आप काम करेंगे एजुकेशन में, बहुत ही अपना दिमाग चलाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी सियासत भी लेकर आएंगे अपने अंदर, जिस वजह से आपको थोड़ा सा फायदा होगा। चीटिंग वगैरह भी आप लोग करेंगे और ये एक्सपीरियंस आप लोग बता दिया खुद। अगर जो सेक्रेटेरियस वाले हैं वो माइक्रोस्कोप नहीं होते, पेपर के छोटे बना के आपका इतना बड़ा आंसर को इतने से में कर लेते हैं। अगर आपके कोई टेस्ट वगैरह है तो ऐसी चीज़ भी आप करेंगे। लक फैक्टर थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो शुरू के 4-5 दिन में अगर आपका एग्जाम है तो फिर उसमें आप इतने पकड़े नहीं जाएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये ऐसा करें। हाँ, वैसे पूछ लें, थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन ऐसी चीज़ ना करें इसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह का अपना करम रहेगा आप लोगों पे। उसके अलावा अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए मैं ये बोलूँगा, शुरू के 4 दिन तो ठीक दिखाई देते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आता। हाँ, जब फ्राइडे लगेगा तो वहाँ से आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, इन लॉज से कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं या इन लॉज के इंटरफेरेंस से आपको थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं, कोई मसला आ सकता है। तो मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत आपकी इस चीज़ में सफ़र कर सकती है। शुरू के 4 दिन तो ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आपकी दिखाई देती है, बाकी कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब रहेगी, थोड़े से लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, ये मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, ये सीन कर रहा है और ऑनलाइन आ रहा है उसके बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा, लेट कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा। शुरू का क्या, ये हफ्ता पूरा ही लव लाइफ के लिए थोड़ा सा मैं आपका बोलूँगा डिस्टर्ब मुझे दिखाई देता है। हाँ, जब ये सैटरडे या संडे आएगा तो फिर शुरू के 5 दिन से थोड़ा बहुत आपको उसमें बेहतरी नज़र आएगी। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो शुरू के 3 दिन कोशिश करेगा कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक ना हो। अगर शुरू के 3 दिनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक नहीं होता तो फिर आगे आपके लिए फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर दिखाई देता है। अगर शुरू के 3 दिनों में हो गया तो फिर उसमें कोई लड़ाई झगड़े वगैरह ये चीज़ें आप लोग देखेंगे अपने साथ होते हुए। अच्छा, उसके अलावा सिंगल पर्सन के लिए मैं बोलूँगा, आप लोगों के लिए भी ये बोलूँगा कि कोशिश करें इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी से दोस्ती वगैरह ना करें। फिर आपको थोड़ी बहुत इसमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हफ्ता सेक्रेटेरियस वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि सिंगल हैं तो कोशिश करें सिंगल ही रहें इस हफ्ते। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा कोई स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा मैं आपको ये बोल सकता हूँ राइट शोल्डर में आपके कोई इंजरी हो सकती है, बैक में आपके दर्द होगा और थोड़ा बहुत अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा। दिल भी आपका थोड़ा सा भारी भारी फील होगा और थोड़ा सा फादर की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। इस हफ्ते हल्की फुल्की फादर की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है और थोड़ा बहुत आप लोग को दाढ़ों में स्वीट क्रेविंग भी आपको होंगी, जिस वजह से हल्की फुल्की दांतों में दर्द, दाढ़ों में दर्द, ये चीज़ें भी आपको महसूस कर सकती हैं। और एक चीज़ आप लोग देखिए, थोड़ा सा आप लोग इस हफ्ते स्वेटिंग आप लोगों को इश्यूज रहेंगे कि इस जगह से लेके आपको थोड़ा सा पसीना आना, इस जगह से आना, ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से ठीक दिखाई देता है, पैसा आएगा भी तो और थोड़ा बहुत खर्चा भी करेंगे आप।
लेकिन ओवरऑल मनी मैटर्स में आपके लिए हफ्ता काफ़ी ठीक है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से आएगा, कुदरत की आपको मदद रहेगी, तो कहीं ना कहीं से आप अपना इस हफ्ते जुगाड़ पैसे का कर लेंगे, आपके लिए कोई इतनी मसले की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो उनके लिए भी इस हफ्ते थोड़े से चैलेंजेस मुझे दिखाई देते हैं, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है नौकरी पेशा लोगों को, और थोड़ा बहुत वो जिस वजह से सफ़र कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत डांट वगैरह, या उनका दिल भी नहीं करेगा ऑफिस जाने का, कुछ ऐसा चीज़ें उनको थोड़ी सी फील होंगी जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हफ्ता एहतियात का टाइम है। शुरू के 4 दिन एहतियात करें, फिर आगे आपके लिए थोड़ा बहुत बेहतर दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूं तो करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। करियर में आपको ग्रो मिल सकता है, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। करियर में अगर आप कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। और करियर में स्पेशली अगर कोई आप सोशल मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है आपके लिए। करियर के लिए ये हफ्ता आपके लिए मुझे ज़बरदस्त दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए भी मैं बोलूँगा मुझे ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अगर आप गवर्नमेंट से कोई लिंक करते हैं, या आपका कोई समझ लें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ऑयल का काम है, पेट्रोल का काम है, या ट्रेडिंग का काम करते हैं, या एक्टर हैं, या शोबिज़ से हैं, या इन चीज़ों से आपका है बिजनेस आपका रिलेटेड, तो इस हफ्ता ये आपके लिए मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। अगर ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए सही है, अच्छा भी है, बुरा भी है, वो हर एक सबके साथ रहता है, तो मिक्सचर है, लेकिन आपके लिए ठीक है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है, 10वां बुर्ज है, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं कैप्रिकॉन वालों के लिए, तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपना जान लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको एजुकेशन में रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत स्लो स्टडी रहेगा आपके साथ, स्लो पेस रहेगा, लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क दिखाया, पेशेंस रखा, तो फिर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट और ग्रोथ आपको एजुकेशन में मिलने सब तक, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए मैं ये बोलूँगा, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी प्रॉब्लम कर रही थी, या उसमें इश्यूज आ रहे थे, या लड़ाइयाँ हो रही थी, फिर ये आपको बोलूँगा कि मैरिड लाइफ आपकी चौथे दिन से यानी थर्सडे से मैरिड लाइफ आपकी बेहतरी हो जाएगी, और चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आपकी आपस की ज़िंदगी अगर थोड़ी बहुत ख़राब चल रही थी तो उसमें भी बेहतरी हो जाएगी, और आपको मुस्बत रिजल्ट मिलेंगे मैरिड लाइफ के अंदर। तो शुरू के 3 दिन थोड़ा बहुत मसले हो सकते हैं, लेकिन चौथे दिन से आपके लिए मैरिड लाइफ मुझे बिल्कुल ओके दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए भी मैं ये कहूँगा कि हफ्ता थोड़ा बहुत आप सफ़र कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको। शुरू के 3-4 दिन थोड़े से टेक केयर करनी है। आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये इशू आ सकते हैं शुरू के 3-4 दिन। उसके बाद फिर चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन शुरू के 3-4 दिन आपको इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात रखनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो स्लो रहेगा। आप लोगों को प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी स्लो मिलेगी, लेकिन चीज़ें आपके लिए फिर बेहतर दिखाई देती हैं। अगर आप लोगों ने सब्र रखा, चीज़ों में बेहतरी रखी, तो फिर आपके लिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मैं ये बोलूँगा, किसी से दोस्ती हो सकती है, किसी से आप कमिटमेंट कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, किसी के साथ रिलेशन में आ सकते हैं, तो ये हफ्ता उसके लिए बेहतर दिखाई देता है, लेकिन प्रोग्रेस याद रखिएगा आपको स्लो ही मिलेगी, कोई इतनी फास्ट इस हफ्ते या तेज़ आप लोगों के लिए नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों की मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पर आपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है, स्किन इन्फेक्शन का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, और दांतों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, राइट हैंड का ख्याल रखना है, इस फिंगर्स का ख्याल रखना है। यहाँ पे आपके कट वगैरह लग सकता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकती है, और कोई ना कोई आपका रिलेटिव वगैरह थोड़ा सा बीमार पड़ सकता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपनी हेल्थ में लेके। अगर बात करूँ आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में ये बोल सकता हूँ ये हफ्ता शुरू के सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे, ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ थोड़ा सा आपका खर्चा हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप लोग दिमाग ऐसा चलाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे हफ्ते को आप लोग बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और अगर थोड़ा से इन 2 दिन आपके खर्चे हो भी गए, चीज़ें थोड़ी सी हो भी गई, तो फिर ये कह सकता हूँ कि आप कुछ ना कुछ करके उसको ऐसा एडजस्ट कर लेंगे कि आपके लिए मसला नहीं होगा। स्मार्ट वर्क करेंगे, कुछ ऐसा ट्रेडिंग वगैरह का भी आप लोग काम करेंगे जिससे आपको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिले और थोड़ा सा जल्दी मिले। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो शुरू के 4 दिन तो आपके लिए जॉब के वाले से अच्छा है। जॉब में आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, कोई छुट्टी वगैरह करें तो उसमें भी आप लोग कुछ ऐसा बहाना अगर बना लें तब भी आप लोग चीज़ें मैनेज कर लेंगे। हाँ, लेकिन जब फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा,
तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको इश्यूज आ सकते हैं या थोड़ा बहुत आपके लिए मसले हो सकते हैं, और जॉब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप सफ़र कर सकते हैं आफ्टर 4 डेज़ के बाद। शुरू के 4 दिन तो मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम रह सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर में अगर आप लोग गवर्नमेंट से काम करते हैं, या आप लोग कम्युनिकेशन में काम करते हैं, या बैंक से रिलेटेड हैं, या आईटी से रिलेटेड हैं, या आप लोग जिम है, आप लोगों का खाने पीने का काम है, फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, गाड़ी का काम है, या प्रॉपर्टी का काम है, ज़मीन का काम है, या स्पोर्ट्स से हैं, एथलीट से हैं, या कोई फोर्सेस से हैं, या कोई डॉक्टर वगैरह हैं, या आप लोग समझ लें कोई सर्जन वगैरह हैं, तो फिर आपके लिए करियर के हवाले से ये हफ्ता मुझे बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से कहूँगा ये हफ्ता बिज़नेस को भी लेके आपके लिए सही है। स्लो बिज़नेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन स्लो स्टडी विन द रेस वाली कहानी है। ये कछुए की चाल अगर चलते रहेंगे, स्लो आगे बढ़ेंगे, तो बिज़नेस में ये हफ्ता आपको ग्रोथ दे सकता है, और कोई ना कोई आपको नया ऑर्डर या आपकी क्लाइंटेशन या काम आपका ऐसा है जो थोड़ा सा बाहर से रिलेट करता हो, या बाहर से आप लोग काम करते हो, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो ओवरऑल अगर बिज़नेस की बात करूँ तो अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ओवरऑल पूरा वीकली की बात करूँ आपके लिए कैसा है, तो भी मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां बुर्ज है, 11वीं राशि, ज़ोडिएक साइन यानी एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एक्यूरस वालों की एजुकेशन की बात करूं तो थोड़ी बहुत आपकी ट्यूशन टीचर, स्कूल में प्रोफेसर से जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग जहां जाते हैं पढ़ने, इंस्टीट्यूट में कहीं भी, वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो एजुकेशन में आपको ये हफ्ता थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप लोग घबराएगा नहीं। बस अगर आप लोग आर्ग्यूमेंट ना करें, चीज़ों को नॉर्मल रखें, तो फिर आपके लिए बेहतर दिखाई देता है, फिर आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। अगर आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट करे, ये चीज़ें करी, तो फिर आपके लिए इसमें मुझे मसला दिखाई देता है। बाकी ये हफ्ता थोड़ा बहुत एजुकेशन में आपको सफ़र करना पड़ सकता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा, उम्मीद दुआ है, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी मैं मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में इस हफ्ते थोड़े आप लोगों के लिए चैलेंजेस आ सकते हैं। मैरिड लाइफ थोड़ा सा सफ़र कर सकती है। वेडनेसडे, थर्सडे, ये 2 दिन ऐसे ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी मैरिड लाइफ को लेके। फिर उसके बाद थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने थोड़ी सी टेक केयर करनी है, कोशिश करनी है, कोई आर्गूमेंट ना हो, कोई स्पाउस से ऐसी बात ना हो कि आपकी बात उनको बुरा लग जाए, जिससे फिर ये हो सकता है कि वो आपके घर छोड़ के चले जाएँ, या अपने फादर या मदर के घर पे चली जाएं या चले जाएं। तो ये थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, आप लोगों को मैरिड लाइफ में थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं बोलूँगा बहुत इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह ये आ सकती हैं, और आप लोग हो सकता है उनको सी साइड पर आपकी मुलाकात हो जाए, या हॉस्पिटल में मुलाकात हो जाए, या किसी जिम के अंदर मुलाकात हो जाए, या कोई प्ले लैंड के अंदर मुलाकात हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कोई प्ले लैंड के अंदर हों, दोनों एक साथ ही लाइन पे खड़े हों, तो ये चीज़ें भी मुत्तवक्को मतलब दिखाई देती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ इस हफ्ते मुझे आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। लव लाइफ में आपके लिए काफ़ी गुड टाइम है, और काफ़ी अच्छा टाइम है। आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और लव लाइफ ओवरऑल अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता मुझे शुरू के 4 दिन तो बहुत अच्छी दिखाई देती है। उसके बाद हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के लिए भी ये बोलूँगा, किसी से दोस्ती हो सकती है, या हम्म, अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि किसी से उनकी बातचीत हो सकती है, किसी से नया दोस्त बन सकता है, कोई आप जिम वगैरह में नई दोस्ती हो सकती है, या कोचिंग वगैरह में आप लोगों की दोस्ती हो सकती है, कोई ऐसा नया दोस्त बन सकता है, बन सकती है। तो सिंगल पर्सन के लिए भी हफ्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में खास तौर पे आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कोई लोअर बॉडी पार्ट में आपके इश्यूज आ सकता है, या आपको यूरिया साइड प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा लिवर आपको ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, सर का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत आपने अपनी किडनी का भी ख्याल रखना है। इस हफ्ते थोड़ा सा आपको हेल्थ में अपनी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी मनी मैटर्स की बात करूं तो खर्चा आप लोग करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आएगा भी, थोड़ी सी सपोर्ट भी मिलेगी, और नया कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे नहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम बेहतर हो जाए। और अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो उसके लिए मुझे ये हफ्ता आपके खर्चे होंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप मैनेज कर लेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए भी मैं बोलूँगा मुझे हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, कोई अगर आपने बैंक लोन लेना चाह रहे थे, कोई लोन पास करवाना चाह रहे थे, तो वो आपका पास हो सकता है। शुरू
के 3 दिन तो थोड़ा बहुत आपके लिए मसला कर सकते हैं, लेकिन चौथे दिन से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए रिलीफ मिल सकता है, आप लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, या थोड़ी बहुत आपकी सैलरी में हल्का फुल्का इजाफा हो सकता है। बॉस के साथ आपको कोई ट्रैवल पे जाना पड़े या बॉस के साथ कोई जगह पे आपको जाना पड़े, तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। अगर कैरियर की बात करूँ तो कैरियर वाइज मैं ये बोल सकता हूँ, आप लोगों को कैरियर में कुछ नया काम करने का सोच सकते हैं, कोई नया आप स्टार्ट देने का सोच सकते हैं, लेकिन सोचेंगे आप लोग और उस पर थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट भी करेंगे चीज़ें। अगर आप लोगों ने पेशेंस से रखी, तामुल से रखी, तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कैरियर वाइज ये हफ्ता आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, कैरियर वाइज काफ़ी पॉजिटिव आपका रहेगा। तो कैरियर वाइज आपके लिए मुझे हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के लिए मैं बोल सकता हूं कि अपना पैसा थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिएगा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आंखें बंद करके पैसा नहीं लगा दिएगा कहीं पे, और कोई ट्रेडिंग वगैरह इसमें अपना पैसा नहीं फंसाएगा। चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको तामुल से लेकर चलने दें, और ये हफ्ता बिजनेस में कुछ बड़ा फैसला नहीं करेगा। अगर वैसे नॉर्मल आपने रखा तो फिर आपके लिए बेटर है, कोई उसमें मुझे इतनी टेंशन नहीं दिखाई देती। अगर ओवरऑल बात करूं तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए वैसे ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए आपका कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं पाइसेस वालों के लिए तो मैं ये बोल सकता हूं एजुकेशन मुझे ठीक दिखाई देती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। शुरू के 3 दिन थोड़े बहुत आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये बोलूँगा कि एजुकेशन में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और एजुकेशन में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा 3 दिन के बाद से। तो ओवरऑल बात करूं एजुकेशन में 3 दिन शुरू के खराब दिखते हैं, आखिरी 4 दिन मुझे आपके लिए ठीक दिखाई देते हैं। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ मुझे आपकी ठीक दिखाई देती है। थोड़ी सी मैरिड लाइफ में कोई ईगो इश्यूज आ सकते हैं, कोई हल्की फुल्की खिटपिट हो सकती है, लेकिन वो ऐसी होगी आप लोग बातचीत दोबारा करेंगे, चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। कोशिश करेंगे किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना होने दें, कोई बीच में आर्ग्यूमेंट ना होने दें, तो फिर आपके लिए मैरिड लाइफ मुझे ठीक दिखाई देती है। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे इस हफ्ते आपका ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल मैसेज आ सकती है और दोबारा से आप लोग फिर से वापस बातचीत आप लोगों की ठीक हो सकती है। शुरू के 3 दिन के बाद से बोलूँगा ये चीज़ें अगर उसके बाद होती हैं तो फिर आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस के लिए टाइम मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है। लव रोमांस में बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। लव रोमांस में आपको ग्रोथ मिल सकती है, आपके लव रोमांस में बेहतरी आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन भी आपकी होगी, कॉलों पे बातचीत करेंगे। तो अगर लव लाइफ की बात करूं तो बहुत ही मुझे ज़बरदस्त दिखाई देता है। अच्छा, सिंगल पर्सन के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि सिंगल पर्सन के लिए भी ऐसा ही है कि किसी से दोस्ती हो सकती है, किसी से अटैचमेंट हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी से कमिटमेंट कर सकते हैं। और अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आपके लिए भी मुझे ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ा सा आपका नज़ला, फ्लू या फीवर वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। टांगों में थोड़ा सा आपके दर्द रहेगा, पेट आपका हल्का फुल्का तंग करेगा और हाथों में भी आपके दर्द होगा। कोशिश करेंगे जब बेड पे लेटेंगे तो वहाँ आपके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। उसके अलावा अगर बोलूँ तो थोड़ा सा नाखूनों में भी इशू आ सकता है और थोड़ा सा ये बोल सकता हूँ कि बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करेगा आप लोग, फिर कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स में मैं ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों के खर्चे आप लोग थोड़े से करेंगे, बाहर से खाना वाना मंगवाएंगे, उस पर थोड़े से आपके एक्सपेंसेस होंगे। कोई परफ्यूम वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ बाहर से ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, या कोई ऑनलाइन चीज़ें आप लोग खरीद सकते हैं, कोई कपड़े खरीद सकते हैं, कोई मोबाइल खरीद सकते हैं, नहीं मोबाइल तो नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन पैसा आपके पास आएगा भी, पैसा आप लोग कमाएंगे भी। मनी मैटर्स की लिए बात करूं तो बहुत ही मुझे ज़बरदस्त दिखाई देता है। अगर जॉब की बात करूं तो जॉब में थोड़ा बहुत आपके प्रॉब्लम आ सकता है, जॉब में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं आपके। वेडनेसडे वाले डे थोड़ा सा आपके लिए मसला रहेगा, मंगल का दिन भी आपके लिए थोड़ा सा जॉब में मसला रहेगा, लेकिन अगर उसके अलावा बात करूं तो फिर मुझे ठीक दिखाई देता है। कोई इतनी टेंशन नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आप लोग मैनेज कर लेंगे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए मुझे एक्सेप्शनल दिखाई देता है। कैरियर में बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है आपके लिए, कैरियर में काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है, ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी, गिफ्ट्स वगैरह आपको मिलेंगे, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं से लक आपको सपोर्ट करेगा। कोई घूमने वगैरह जा सकते हैं, कोई प्ले लैंड, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आउटिंग के आपको करे, तो कैरियर के लिए और आप कि ऐसा सपोर्ट मिलेगी कैरियर के लिए और आपकी ख्वाहिशात के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। अच्छा, उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूं तो बिज़नेस के लिए भी मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा टाइम है। बिज़नेस में आप लोग शुरू के 2 दिन के बाद से बिज़नेस में आप लोग नई कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं, या किसी नई पार्टी से मिल सकते हैं, या कोई ऐसी मुआहदा कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं।
शुरू के 2 दिन एहतियात रखिएगा, उसके बाद आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बिजनेस के लिए आपका काफ़ी अच्छा है, बिजनेस में आपको ग्रो मिल सकता है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये पूरा हफ्ता मुझे आपके लिए कुछ चीज़ों में थोड़ा सा इशू है, लेकिन उसके अलावा मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा है। तो यही था आज का वीकली आप लोगों के लिए लेके आया। और अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा रेमेडी बता दूं कि हर ज़ोडिएक साइन की क्या है। स्टार्ट मैं करता हूं एरीज से, कि एरीज वालों के लिए आपका क्या है। अगर एरीज को मैं आप लोगों के लिए रेमेडी बताऊं तो आप लोगों ने करना ये है कि मंगल वाले दिन कोई भी लाल चीज़ का सदका दे दें, या 90 रुपये दे देगा, या किसी को खाना खिला दें। और हफ्ते वाले दिन कोशिश करें कि 80 रुपये किसी को दे दें, या कोई काली चीज़ का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें। तो ये आप लोगों को थोड़ी सी रेमेडी करनी है। अगर टॉरस की बात करूं तो टॉरस वालों को मैं ये बोलूँगा कि मंगल के दिन आपने सेम वही करना है, लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं या 90 रुपये दे सकते हैं। और इसके अलावा आप फ्राइडे के दिन या तो 60 रुपये दे सकते हैं, या किसी को खाना खिला दें, या कोई स्वीट डिश आप लेके दे दें, तो आपके लिए ठीक है, अगर आप लोग रेमेडी करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रेमेडी का। अच्छा, उसके अलावा अगर जेमिनाई की बात करूँ तो जेमिनाई वालों को मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने भी एक तो ये करना है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हों उनको कुछ खाने का डाल दें, कोई हड्डी वगैरह डाल दें, ये कर सकते हैं। और दूसरा, आपने मंगल वाले दिन कोई लाल चीज़ का सदका दे दें, या 90 रुपये दे दें, या किसी को खाना खिला दें, या आप लोग कर लें। अगर कैंसर की बात करूं तो कैंसर वालों को ये करना है कि सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने एक चीज़ करनी है कि जो कोई अगर आपको साफ सफाई करने वाला हो, या कोई सफाई करने वाला दिखे, तो उसको 40 रुपये दे दें, या कुछ खाना खिला दें। ये कैंसर वाला आप लोगों ने करना है। अच्छा, अगर लियो की बात करूं तो लियो वालों के लिए आपको करना है कि आपने हफ्ते वाले दिन 80 रुपये का सदका देना है अपना, या कुछ खाना खिला दिया, किसी काली चीज़ का सदका दे देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर विर्गो की बात करूं तो विर्गो वालों को ये करना है कि स्ट्रीट डॉग्स को खाना डाल देगा मंगल वाले दिन, या कोई हड्डी वगैरह डाल देगा। और यही बोलूँगा, या तो फिर 90 रुपये दे देगा। ये चीज़ आप लोग कर देगा, बाकी कोई इतने मसले की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर लिब्रा की बात करूँ तो लिब्रा के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने ये करना है कि संडे वाले दिन किसी को पीले लड्डू दे दें, या कोई केले लेके दे दें, या 100 रुपये दे दें, या खाना खिला दें। आप लोगों ने ये करना है। बाकी नीयत आप लोग की अल्लाह देख रहा है, जिस नीयत से करेंगे वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह फिर आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा अगर स्कॉर्पियो के लिए बात करूं कि स्कॉर्पियो को क्या करना है, तो स्कॉर्पियो वालों को ये करना है कि आप लोगों ने एक तो हफ्ते वाले दिन कोई भी 40 रुपये किसी सफाई करने वाले को दे दें, और बुध वाले दिन आप लोगों ने करना है कि 50 रुपये किसी को दे दें, या किसी को खाना खिला दें, या कोई हरी चीज़ का सदका दे दें। अच्छा, उसके अलावा सेगिटेरियस की बात करूं तो सेगिटेरियस वालों को थर्सडे वाले दिन ये करना है कि 30 रुपये दे दें, या किसी को मिठास लेके दे दें, या किसी को खाना खिला दें। आप लोगों ने ये करना है। अच्छा, अगर कैप्रिकॉन की बात करूं तो कैप्रिकॉन वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों के लिए पीर वाले दिन किसी को बच्चों को, या किसी ज़रूरतमंद इंसान को खाना खिला दें, या दूध का डब्बा लेके दे दें, या 20-30 रुपये जो आपका दिल करे वो दे दें। तो ये कैप्रिकॉन वाला आप लोगों को ये करना है। अच्छा, उसके अलावा अगर एक्यूरियस वालों की बात करूं तो एक्यूरियस वालों को ये करना है कि जुम्मे के दिन या तो आप 60 रुपये दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा, या कोई स्वीट डिश लेके दे देगा। और साथ ही साथ आपको ये बोलूँगा कि इतवार वाले दिन किसी को 10 रुपये दे देगा, या कोई केले वगैरह खिला देगा, ये लेके दे देगा। ये आप लोग कर दिया, खाना खिला दे तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर पाइसेस की बात करूं तो पाइसेस वालों को मैं बोलूँगा मंगल वाले दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका देना, या 90 रुपये दे देगा, या खाना खिला देगा। और साथ ही बुध वाले दिन या तो 50 रुपये दे देगा, या हरी चीज़ का सदका दे देगा, या किसी को खाना खिला देगा। तो ये था आज का वीकली हॉरोस्कोप। कोशिश करी तफसील से बताऊं, डिटेल से बताऊं, जितना हो सका उतना बताया। बस जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। और अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो नंबर आप लोगों के सामने चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और रिव्यूज़ आपको पता है मुझे ज़रूरत नहीं है कि लोगों के आपके सामने हैं, प्रीवियस वीडियो को उठा के देख लें किसी के भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।